राधे राधे आप सभी को। आज की क्लास होने वाली है 4। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोर नंबर के बारे में और डोमिनेटिंग नंबर के बारे में। बेसिकली आपको बताएंगे कि कोर नंबर क्या होता है, डोमिनेटिंग नंबर क्या होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके क्या मतलब होते हैं। सिंगल डिजिट यानी कि कोई डेट ऑफ बर्थ है 5, 6, 8, 9, तो उनसे आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी डबल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ आती है जैसे 23, 24 या फिर 31 या फिर 12 या फिर 21 या फिर 22 इस तरह से आती है, तो उस डेट ऑफ बर्थ का और उसके टोटल का आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, आप में क्या क्वालिटी आती है, ये सब आज की क्लास में हम जानेंगे। पहले आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास जरूर देखनी चाहिए, इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। जो ये लूसो ग्रिड है ये न्यूमरोलॉजी का हार्ट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लूसो ग्रिड, जैसे 492, 438, तो इन सभी को अगर हम सिंगल डिजिट पे प्लस करते हैं तो इसका टोटल आता है 15। एक ऋषि महामुनि थे, उन्होंने ये लूसो ग्रिड उसकी पीठ पर देखा था, जिससे उन मुनि ने ये क्रिएट किया और ये वहां से ये लूसो ग्रिड आया है। ग्रिड जो है बहुत तरह के हैं, वैदिक ग्रिड से भी बहुत न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु देखते हैं, लेकिन सबसे इजी और बेस्ट मुझे ये लगा। आज से इस ग्रिड के बारे में जानेंगे, नंबर का क्या महत्व है और हमारी डेट ऑफ बर्थ का क्या महत्व है। तो ये ग्रिड आप कहीं से भी प्लस करेंगे, जैसे 4, 5, 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 15 होगा, 2, 5, 8 को करेंगे तो 15 होगा, और यहाँ पर 2, 7, 6 को करेंगे तो भी 15 होगा। 15 यानी कि 6 नंबर जो है लक्ष्मी जी का नंबर माना जाता है। 6 नंबर जो है हीलिंग के लिए भी अच्छा होता है। राक्षसों के गुरु जो शुक्राचार्य थे वो एक तरह से हीलर थे। उनको भगवान शिव से वरदान मिला था कि वो जब चाहे किसी व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। उनके काफी सारे राक्षस मर जाते थे तो वो उनको जीवित करते थे। तो इस तरह से तो आपको आज की वीडियो में कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये तो आपको पता ही होगा कि बिना डेट ऑफ बर्थ के कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता है। 0 डेट ऑफ बर्थ पे कोई पैदा नहीं होता है। 1 से लेकर के 31 तक का हमारा महीना होता है, उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी डेट पर पैदा हो रहा होता है। ये डेट ऑफ बर्थ या तो हमारे भाग्य से मिलती है या फिर हम जब मरते हैं तो सोचते हैं कोई हमारी इच्छा रह जाती है तो फिर हमें उसी डेट ऑफ बर्थ में जन्म लेना होता है, या फिर हमारा कोई मकसद होता है, गोल होता है। जैसे बहुत से मोटिवेटर बन जाते हैं, बहुत से स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाते हैं, बहुत से एक्टर एक्टिंग करने लग जाते हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग जो हैं सेफ बन जाते हैं। इस तरह से हमारी जो सोल होती है वो चूज करती है इन नंबरों को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपकी लाइफ में, कि आप किस डेट को पैदा हुए हैं और आपके लाइफ का क्या पर्पस है। और हाँ, आप इस डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी डेट को पैदा हुए हैं तो आप उसी डेट के माने जाएंगे। चाहे आप 4 को पैदा हुए हैं तो 4 डेट के वाले माने जाएंगे, 4 को आप बर्थडे मनाएंगे। अगर आप 15 को पैदा हुए हैं तो 15 को मनाएंगे। आप ये नहीं है कि जैसे न्यूमरोलॉजी में, नेम न्यूमरोलॉजी में होता है कि हमने चलो नाम पेरेंट्स ने कुछ रख दिया है, उसकी स्पेलिंग को चेंज करके और फिर अपना अलग नाम बना लेते हैं। ये नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ तो हम जिस दिन पैदा हुए हैं वही मानी जाती है, ना ही वो चेंज होती है। तो अब जानेंगे कि कोर नंबर, डोमिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। कोर नंबर होता है मूलांक, डोमिनेटिंग नंबर होता है भाग्यांक। मूलांक क्या होता है, जिस दिन आप पैदा होते हैं 1 से लेकर के 31 डेट में, तो वो आपका बनेगा मूलांक। जैसे मान लो कोई 23 को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 2 और 3 नहीं, उसको हम टोटल करेंगे तो 5 आएगा, 5 मूलांक बनेगा। अगर कोई 5 को ही पैदा हुआ है तो उसको हम 5 ही बोलेंगे। भाग्यांक, डोमिनेटिंग नंबर क्या होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को टोटल करके आता है उसे बोलते हैं भाग्यांक। कोर नंबर का हमारी लाइफ में 100% इफेक्ट होता है। जैसे हम अपनी एज में बढ़ते जाते हैं वैसे ही जो हमारा भाग्यांक होता है वो हमें डोमिनेट करने लगता है, उसका इफेक्ट जो हमारी लाइफ में आने लगता है।
बहुत से लोग आपने देखे भी होंगे कि पहले वो शांत रहते हैं, फिर वो 35 के बाद 40 के बाद और ज्यादा मतलब कि उनका कुछ डोमिनेटिंग नंबर 5 या 6 कुछ ऐसा होता है जिससे उनके पास और ज्यादा लग्जरी आने लगती है, या फिर वो ज्यादा बोलने लगते हैं। पहले वो ज्यादा बोलते थे, अब वो शांत रह गए होने लगते हैं मतलब कि समय के अनुसार। तो उनका जो भाग्यांक नंबर होता है वो उनको डोमिनेट कर रहा होता है, तो उनका जो बिहेवियर है उस नंबर के अनुसार होने लग जाता है। वैसे शुरू में 100% कोर नंबर का इफेक्ट होता है। जो आपका कोर नंबर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन आती है जिससे हमारा जो डोमिनेटिंग नंबर है उसके जैसा हम बिहेवियर करने लग जाते हैं। आपको बहुत से फ्रेंड होंगे या फिर आप किसी के फ्रेंड होंगे, आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि वो 20 साल में 25 साल का था, 18 का था, तो उसका बिहेवियर कुछ अलग था, लेकिन शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, जिम्मेवारी आने के बाद कुछ अलग ही उसका बिहेवियर हो गया है। तो वो सब उसकी डोमिनेटिंग नंबर की वजह से होता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, जिनका मूलांक और भाग्यांक यानी कि कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर एक ही होता है, जैसे किसी का डोमिनेटिंग नंबर और कोर नंबर 3 है और उसका डोमिनेटिंग पूरा डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके भी 3 आ रहा है, 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर एक जैसे होते हैं तो उनमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जिनके डोमिनेटिंग कोर नंबर अलग अलग होते हैं उनमें यह फर्क भी मिलता है और उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है, क्योंकि उसमें 2 तरह की पर्सनैलिटी हो जाती है। और जिसमें एक ही कोर नंबर होता है, एक ही भाग्यांक होता है, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि उसका ना बिहेवियर बचपन में जैसा था, जवानी में जैसा था, बुढ़ापे में वैसा ही रहता है, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये सब चेंजेस देखने के लिए आपको 35 साल का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि जब आपकी एज 35 के 30 के आसपास हो जाती है तो फिर आप में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं। 30 से 35 साल के बाद आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। जैसे किसी का भाग्यांक 5 है और उसका मूलांक 1 है, तो पहले वो राजा की तरह जीता था, सभी को डोमिनेट करता था, लेकिन जब 30 से 35 की एज में आया तो वो मतलब कि ज्यादा डोमिनेट नहीं करने लग गया है और लोगों से ज्यादा बात करने लग गया है, लोगों को समझने लग गया है। मतलब उसका जो ईगो था वो अब नहीं है, जो उसका ईगो 30 एज से पहले था। तो इस तरह से होता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 30 से 35 की एज में है तो उसका धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा और वो जो डोमिनेटिंग नंबर है उसके इफेक्ट में आने लग जाएगा, उसका जो डोमिनेटिंग नंबर है वो काम करने लग जाएगा, लेकिन कोर उसकी नहीं बदलेगी, लेकिन समय के अनुसार वो धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कैसे हम अपना मूलांक निकालेंगे। अगर डबल डिजिट में है, मान लो किसी का बर्थडे 19 है तो 9 + 1 10 होगा, 10 + 0 को करेंगे तो वो 1 होगा, 1 मतलब एक मूलांक होगा। ठीक है, तो जो कोर नंबर होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? मूलांक। यहाँ से आपकी अब क्लास शुरू होती है और ध्यान से सुनना। जो कोर नंबर होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपको बताता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। यानी कि आप 1 मूलांक वाले हैं तो फिर आप में ईगो ज्यादा होगा, आप हर किसी की बात को नहीं सुनेंगे, हर किसी पर अपना ड्रॉप चलाएंगे। 3 नंबर वाला होगा बहुत ही टॉकेटिव होगा, 6 नंबर वाला होगा तो बहुत ही अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, 7 नंबर वाला होगा उसे किसी से लेना नहीं देना, 8 नंबर वाला होगा तो वो थोड़ा सा गैंगस्टर टाइप का होगा, आया और 2 दम से रख दिए और बस हो गया काम। तो इस तरह का होता है अपने बारे में बताना। अब हम इसको डिटेल से बताएंगे कि कोर नंबर कैसे हमारी लाइफ में काम करता है। कोर नंबर से आप उसकी मैरिज, उसकी क्या इच्छाएं हैं और वो किस प्रवृत्ति का है, बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। कोर नंबर में बहुत कुछ आता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, सब कुछ आप उसके कोर नंबर से पता लगा सकते हैं। कोर नंबर जो है वो हमें आपके जो कोर नंबर है वो आपके बारे में बताता है कि फाइनेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, कहाँ पर आपको चैलेंजेस आएंगे और कहाँ पर आपके हेल्थ इशू होंगे,
और आप अपनी लाइफ में कितना धन कमाएंगे, कितना आपके पास रहेगा, कितनी लग्जरी आपके पास रहेगी, ये सब आप कोर नंबर से जान सकते हैं। कोर नंबर से आप लकी कलर, लकी डेट, लकी डेज और आप उनके लकी प्रोफेशन के बारे में भी जान सकते हैं। कोर नंबर से हम इतना सब कुछ डिकोड कर सकते हैं। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लूसो ग्रिड में प्लेस करेंगे उन नंबरों को, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगी आपके मूलांक की होगी कि आपका मूलांक क्या कहता है। इस तरह से ये होता है कोर नंबर। कोर नंबर से हम ये सब जान सकते हैं। अब बात करेंगे आपके डोमिनेटिंग नंबर यानी कि आपके भाग्यांक की, कि उससे हमें क्या पता चलता है, वो हमारी लाइफ में क्या काम करता है, और किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके हम उससे मतलब कि क्या बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है, ये सब जान सकते हैं। जो आपका डोमिनेटिंग नंबर होता है उससे पता चलता है आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप अपनी लाइफ में कौन कौन से गोल अचीव करेंगे। जब आपकी मतलब जो आपकी सोल की इच्छाएं हैं वो पूरी होती है तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ और गोल होते हैं आपके, तो आप उनसे लर्न करते हैं। तो जो डोमिनेटिंग नंबर है वो यही आपको बताता है कि आप लाइफ में कहां से जाएंगे, कौन सा नंबर आपको सपोर्ट करेगा। और जो भाग्यांक है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मूलांक को चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही आप भाग्यांक को चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी बात बताने वाली हूँ, शायद हो सकता है अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताई हो। कोर नंबर से हम इच्छा को जाहिर करते हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन जो डोमिनेटिंग नंबर है वो हमें बताता है कि तेरे भाग्य में ये चीज है, तुम ये अचीव कर सकते हो, इतना ही आपको मिलेगा। बस यही अंतर होता है। तो हमें अपने भाग्यांक के अनुसार काम करना चाहिए कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। कोर नंबर से आप अपनी डिजायर करते हैं, जैसे मान लो किसी को बनना है, सीए बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा है, लेकिन मेहनत से वो धीरे धीरे बन जाता है। जो हमारी डोमिनेटिंग नंबर होता है वो डेस्टिनी तैयार करती है कि आपको ये जो जर्नी आपने चूज करी, मान लो किसी को सीए बनना है, कुछ भी बनना है, तो क्या वो आसानी से मिलेगा या फिर उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाकर के मिलेगा। और मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात होती है। तो ये सब जो चूज करती है ये डेस्टिनी, और हमारी जो ये कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर होते हैं ये चूज करते हैं कि हमें अब क्या डिजायर कर रहे हैं और बाद में हमें क्या मिलेगा। एक तरह से मान लो कि जो कोर नंबर है वो हमारा व्हीकल है कि हमें गाड़ी से जाना है, कार से जाना है, स्कूटर से जाना है या बाइक से जाना है। और जो हमारा डोमिनेटिंग नंबर होता है वो होता है रोड, कि ये रोड गड्ढे वाला मिलेगा, कच्चा मिलेगा, पक्का मिलेगा या फिर स्मूथली चलेगा। तो अगर कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर एक ही लाइन पर चलते जाएं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर को आपकी डिजायर कुछ और है, डेस्टिनेशन आपकी जो डोमिनेटिंग नंबर है वो कुछ और कह रहा है और आपकी डेस्टिनी अलग तरीके से जाती है, तो उसमें फिर थोड़ी सी आपके साथ गड़बड़ होने लगती है। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि मुझे लाइफ में ये करना है और मुझे डोमिनेटिंग नंबर मेरा ये है और मुझे भाग्य में ये चीज पहले से ही मुझे पता है, ये चीज मुझे मिलेगी, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप उस गोल से जुड़ जाते हैं कि मुझे ये पाना है, चाहे मुझे इसके लिए दिन रात एक क्यों ना करने पड़े। कोर नंबर से आप चूज करते हैं अपने मूलांक से कि मुझे ये बनना है, आपकी डिजायर होती है। लेकिन जब आप उस चीज के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको वो चीज मिल भी जाती है। बस यहाँ पर कंडीशन यही है कि आपको मेहनत करते रहना है, डिले होगा लेकिन जरूर मिलेगा। पर डिसाइड होता है आपके डोमिनेटिंग नंबर से, क्या वो आपको आसानी से मिल जाएगा या फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करना हो। तो इसलिए आपको कभी भी अपनी डिजायर को नहीं मारना चाहिए, हमेशा उसके लिए काम करते रहना चाहिए। अब तक आपको समझ में आ भी गया होगा कि कोर नंबर कैसे निकालते हैं, कोर नंबर का क्या मतलब होता है, मूलांक का क्या मतलब होता है, कोर नंबर का क्या मतलब होता है
और भाग्यांक को क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग नंबर कहते हैं, और भाग्यांक हमारी लाइफ में कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे 1 नंबर से लेकर के 31 नंबर तक, यानी कि जितना भी हमारे मंथ में डेट आती है उन सभी के बारे में, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। 1 नंबर वाले के व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ट्रेड्स कैसे होते हैं, वो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, और वो कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, चलिए जानते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट डेट यानी कि 1 डेट के बारे में, जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी महीने में। तो उसमें प्योर सन की एनर्जी होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं। हमेशा वो काम करना पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, और इन व्यक्तियों में ईगो भी भर भर के होता है। ये व्यक्ति आजाद ख्याल के होते हैं और ये स्वतंत्र विचारों के होते हैं। ये किसी की भी बात नहीं मानने वाले व्यक्ति होते हैं। इनमें चीजों को समझने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ये बहुत ही एनालाइज कर लेते हैं चीजों को कि क्या, कैसे, कब, कौन क्या करना है। 1 तारीख के लोगों का जिनका जन्म होता है वो लोग सोचते हैं अगर हम किसी को अपने बारे में बताएंगे, अपनी वीकनेस के बारे में बताएंगे, स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। 1 नंबर को जन्मे लोग नेचुरली लीडर होते हैं और ये अपनी ताकत को शो करने से भी नहीं चूकते हैं। अगर इनको मौका मिलता है कि कहीं पर कोई भी अपनी स्ट्रेंथ, स्किल दिखानी है तो ये जरूर और खुश होकर के दिखाते हैं, और अंदर ही अंदर ये अपने आप में प्राउड फील भी करते हैं। अब बात करेंगे 2 नंबर के बारे में, जो किसी भी महीने में 2 तारीख को पैदा हुए हैं। ये बहुत ही लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और 2 नंबर वालों को सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आपका 2 नंबर है ग्रेड में और 1 नंबर नहीं है तो आप अपने आप को हेल्पलेस फील करेंगे। तो आपकी ग्रेड में 1 नंबर जरूर होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर को हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे मून को सन की रोशनी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही 2 नंबर वालों को सपोर्ट की जरूरत होती है। बहुत ही लविंग पर्सन होते हैं, चार्मिंग इनकी पर्सनालिटी होती है, बहुत ही ये हेल्पफुल भी होते हैं, और इनको सपोर्ट की हमेशा जरूरत होती है। 2 नंबर वाले इंट्यूटिव होते हैं और ये भावनात्मक होते हैं, बहुत ही इमोशनल ये लोग होते हैं। इनकी जो इंट्यूटिव पावर होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये आने वाले समय को भी भाप जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति किस तरह से बात कर रहा है, ये क्या अपने फायदे के बारे में बात कर रहा है या फिर मेरे फायदे के बारे में बात कर रहा है, तो ये सब ये पता लगा लेते हैं। और इनकी जो इंट्यूटिव पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इनको मतलब एक तरह से एहसास या आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति किस तरह का है और इससे कैसे बात करनी है। 2 नंबर वाले लोगों के ऑरा को पहचान लेते हैं। ये नहीं है कि इनको दिखता है, मतलब एक तरह से इनको फीलिंग ऐसी ही आती है कि ये व्यक्ति नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या क्या ये मैं इससे दोस्ती करूंगा तो मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत से लोग होते हैं कि बता देते हैं, जैसे 2 नंबर वाले होते हैं तो कह देते हैं कि ये व्यक्ति मुझे नहीं जच रहा है, अच्छा नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव है, या फिर बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो फिर कहते हैं यार मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, तुझे कैसे पता है। मतलब कि ये एक्सप्लेन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऑरा को ये पहचान लेते हैं, क्योंकि अब उसके बारे में क्या ही बताएंगे। ये बताएंगे तो कहेंगे कि अरे यार तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो सच बोल रहा है। तो इसलिए ये बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशन को ये वहीं पर दाब करके बैठ जाते हैं। 2 नंबर के व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही ज्यादा मूडी होते हैं। थोड़ी देर में तो मुझे कुछ नहीं करना, आई एम सैड। थोड़ी देर बाद ही ये हैप्पी हो जाते हैं, हाँ मुझसे कुछ भी काम करा लो, मैं रेडी हूँ। तो मतलब एक तरह से इनका जो मूड होता है वो स्विंग होता रहता है। जैसे कि मून होता है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से इनका भी जो मूड होता है थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, थोड़ी देर में ही ये थोड़े से परेशान हो जाते हैं।
इनके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, जैसे मतलब छोटा ग्रुप है तो वहां पर ये बहुत अच्छा फील करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। लेकिन जैसे कुछ लोग इनसे अनजान मिलते हैं या फिर ज्यादा गेट टुगेदर लोगों का हो जाता है तो थोड़े से घबराने लग जाते हैं और इनको लगता है यार थोड़ा सा ये स्ट्रेस लेने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के ग्रिड में 2 नंबर तो है, यानी कि 2 तारीख को पैदा हुए, लेकिन उनके ग्रिड में 1 नंबर नहीं है, तो उनको एडवाइस दी जाती है कि वो हमेशा पार्टनरशिप में काम करें, क्योंकि उनको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। वो इससे तो अच्छा है, बिजनेस करने से अच्छा है कि वो जॉब करें, तो वही इनके लिए अच्छा होता है। इनको ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो ये कह दे कि मैं हूं तेरे साथ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू आगे बढ़, अपना काम करता रहे। तो फिर ये बहुत ही खुश हो जाते हैं और ये मतलब कि जिम्मेदारियों से एकदम से हटते ही बहुत ही खुश होते हैं और अपने काम में ये अपना 100% देते हैं। जो लोग 3 तारीख को पैदा होते हैं उन लोगों को घूमना फिरना, ट्रैवल करना और स्टेज पर खड़े होकर के बोलना, उनको किसी से भी बात करने में झिझक नहीं होती है, चाहे उन्हें कोई आगे प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ हो या फिर कोई अफसर खड़ा हुआ या फिर कोई नॉर्मल आदमी खड़ा हुआ हो, उनको किसी से भी बात करने में कोई भी झिझक नहीं होती है। इनकी जो इमेजिनरी पावर होती है, यानी कि इनको अगर कहीं पर जाना आना है तो ये पहले ही उस चीज की पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में कि वहां पर जाकर के क्या करना है, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन फिर भी उसमें से 80, 60, 70, 80% इनका बिल्कुल परफेक्टली प्लानिंग जो होती है वो सही होती है। 3 तारीख को पैदा हुए लोगों को स्टेज पर चढ़ करके बोलना और लोगों को ज्ञान देना बहुत ही पसंद होता है। और 3 नंबर वाले को हर सुविधा दुनियादारी की जो भी होती है वो सब मिलती है, मतलब बहुत ही लकी माने ये जाते हैं। 3 तारीख को पैदा हुए लोगों को जीवन में हर आनंद मिलता है। 3 नंबर जो है गुरु का नंबर माना जाता है, जिसके कारण इनकी पूरी प्लानिंग होती है। ट्रिप पर कैसे जाना है, क्या खर्च करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब कोई भी कहीं भी आना जाना हो या कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो इनके पास पहले से ही प्रॉपर एक प्लानिंग होती है। 3 नंबर वालों के ज्यादातर मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं इनकी हाई एनर्जी के कारण, लेकिन ये कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में होता है। जरूरी नहीं है कि हर 3 नंबर वाले के मल्टीपल रिलेशनशिप हो। तो आज ही जाकर के 3 नंबर वाले से ये मत बोलना बता तेरा कौन सा किससे चक्कर चल रहा है, तो ये सब नहीं है, हर किसी का नहीं होता है। 3 नंबर वाला जो होता है अगर उसको चंद्रगुप्त मिल जाए तो वो लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जैसे कि चाणक्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति चंद्रगुप्त से की थी, तो वो प्लानिंग तो कर सकता है, वो स्टार्टिंग तो कर सकता है, लेकिन एंडिंग नहीं कर पाता है। तो चंद्रगुप्त उसको जब मिलता है जब वो ढूंढता है और अपने काम को एग्जीक्यूट करता है। कहने का मतलब ये है कि 3 नंबर वाले जो होते हैं बड़ी ही जोश में काम को तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उसका हाफ में पहुंचते हैं काम के में तो वो बोर होने लगते हैं, फिर उनका मन डगमगाने लग जाता है। सोचते हैं कि यार इस पर मेहनत नहीं करनी है, अब बहुत दिन हो गए, रिजल्ट इसका मिल नहीं रहा है, चलो मैं नेक्स्ट चूज कर लेता हूँ, नेक्स्ट कोई नया काम शुरू, नया बिजनेस, जॉब या कुछ भी कर लेता हूँ, अब नहीं करना इसे, जब वो रिजल्ट आने वाला होता है। तो इनको चाहिए, 3 नंबर वालों को यही सलाह दी जाती है कि जो भी काम शुरू करे उसमें लगे रहे, चाहे उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको कम से कम एंड तक तो लेकर के जाए। 3 नंबर वाले जो होते हैं शब्दों के जादूगर होते हैं, उन्हें पता है कि कब किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है और वो ओवरऑल हर फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं। बस कंडीशन यहाँ पर इनके लिए यही रहती है कि स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसकी एंडिंग नहीं कर पाते हैं। गुड स्टार्टर तो होते हैं, बैड फिनिशर होते हैं ये। इनके लिए लकी प्रोफेशन के बारे में बात की जाए, जैसे टीचिंग हुई, कंसल्टेंसी हुई और सेलिंग हुई, जहां पर इन लोगों से बातचीत करके काम होता है, वहां पर अगर ये जाते हैं तो बहुत ही अच्छा इनका जो व्यापार है, बिजनेस है, जॉब है, वो बहुत ही अच्छा उसमें करते हैं और रिजल्ट भी इनको अच्छे मिलते हैं। अब बात करेंगे 4 नंबर के बारे में, जो 4 तारीख को पैदा होते हैं। इन लोगों को
चैलेंजेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। लाइफ में कितना भी स्ट्रगल चल रहा हो, लेकिन हर चीज को चेस करना, हर चीज के लिए चैलेंज लेना इनको पसंद होता है। अब आगे क्या करना है, अब व्हाट नेक्स्ट, अच्छा नया क्या करना है। अब तो ये तो हो गया, अब मुझे आगे क्या करना है, बस इसी उसमें ये रहते हैं। 4 नंबर वाले लोग डिसिप्लिन में रहते हैं और ऑर्गेनाइजर बहुत जोर से ये होते हैं। मतलब चीजों को इधर से उधर अगर रख दिया तो इनका समझो दिमाग खराब हो गया, घर को सर पर ये उठा लेते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इनकी जो चीज जहां पर रखी है वहीं पर रखें, सजा करके रखें। तो ये कोई भी चीज होगी, घर में घुसेंगे और देखेंगे चारों तरफ कि कौन सी चीज कहां पर कैसे रखी हुई है, फिर उसी के लिए ये कलेश मचाने लग जाएंगे। फैमिली के लिए बहुत ही केयरिंग होते हैं ये 4 नंबर वाले, अक्सर ये देखा गया है, ये रिसर्च में भी आया है। ये लोग अपने गांव, कंट्री, शहर, सिटी और अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाते हैं। शो ऑफ भी ये अपनी फैमिली के लिए करते हैं। 4 नंबर के लोगों को अगर कोई काम पसंद आ जाए और उनको ये काम जम जाए, ऐसे ही 8 नंबर वाले होते हैं कि हाँ ये काम करने से अच्छा रिजल्ट आएगा अगर मैं मेहनत करूं इस काम में। ये नहीं है 3 नंबर वालों की तरह जो भी काम है बस कर ले एंड इसका देखा जाएगा, होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शुरू तो कर ही देता हूँ। ये नहीं करते हैं। अगर इनको काम जच जाए तो ये उस काम के लिए हार्डवर्क करते हैं और ये दिन रात भी एक कर देते हैं। ऐसे ही 8 नंबर वाले होते हैं और ऐसे ही ये 4 नंबर वाले होते हैं। जो लोग 5 तारीख को पैदा हुए होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है बहुत ही तेज होता है, क्योंकि 5 नंबर जो है वो बुध मरकरी से जोड़ा जाता है, जिसमें बहुत तेज दिमाग भी होता है और लोगों से कैसे कब कैसे काम निकलवाना है ये भी इनको आता है। 5 तारीख को जन्मे लोग ऐसे होते हैं कि इनको हर काम हाथ में लेने की आदत होती है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन कई बार इनके काम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं, क्योंकि इनको कभी कभी किसी किसी काम में फोकस करने की जरूरत होती है। इनका फोकस तो थोड़ा सा है, मतलब कि काम को शुरू करेंगे फिर ये उस काम से बोर होने लगते हैं, फिर ये नया काम शुरू कर देते, जैसे ही वो काम सक्सेसफुल होने की तैयारी कर रहा होता है जब ही उसको छोड़ देते हैं। तो 5 नंबर वालों को चाहिए कि मन लगा करके फोकस होकर के अपने काम पर काम करें, इससे इनको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल जाती है। 5 नंबर वाले बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। अगर 5 नंबर वाले बैंकिंग में जाएं तो बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि ये रिच माइंडेड पीपल होते हैं और इनको पैसों से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि इनको पैसे खर्च करना और कमाना दोनों ही पसंद होता है। ये लोग विटी होते हैं, कभी इनका मूड अच्छा करने के लिए, कभी बुरा करने के लिए, कभी सैड हो रहे हैं, पता ही नहीं रहता है कब क्या इनके साथ हो रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट माइंडेड होते हैं। कैसा मतलब कि कोई व्यक्ति कैसे बात कर रहा है तो ये वहां पर दिमाग से भी, बॉडी से ही क्या, ये माइंड से भी प्रेजेंट वहां पर रहते हैं आंसर देने के लिए, और सामने वाले को लगता है यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि इनका जो दिमाग है ना वो 24 घंटे काम कर रहा होता है। ये लोग हर किसी से हर तरह की बात कर लेते हैं, चाहे ये बिजनेस का हो, फैमिली का हो, स्टूडेंट हो, बूढ़ों के साथ बूढ़े बन जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, ये उसी के जैसा ही अपना दिमाग और अपनी कम्युनिकेशन स्किल कर लेते हैं। ये लोग फ्रीडम पाना बहुत ही अच्छा पसंद करते हैं, यानी कि कोई भी इनके लिए बाउंड्री ना हो। जैसे 5 नंबर है, मरकरी है, एक प्रिंस के रूप में माना जाता है। 5 नंबर को छोटे बच्चे के रूप में माना जाता है कि उसे कुछ भी काम करे अपनी मन से करेगा, अपनी पसंद से करेगा तो अच्छा है। अगर कोई उसको जबरदस्ती कराएगा तो वो रोने लग जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के ही व्यक्ति होते हैं। ये हर चीज से जल्दी जल्दी बोर होते हैं, जैसे बच्चा होता है जल्दी जल्दी चीजों से बोर होने लगता है, ठीक उसी टाइप से ये बोर होते हैं। इनको हर दिन, हर समय, हर मूवमेंट पे नया नया करने का मन करता है। अब बात करेंगे 6 नंबर वालों के बारे में। 6 तारीख को जो पैदा होते हैं वो बहुत ही लविंग, केयरिंग होते हैं और लोगों से कैसे बात करनी है, तमीज से पेश आते हैं। उनको पता है कि सामने वाले से कैसे बात करनी है, क्योंकि ये एक तरह से फैमिली नंबर माना जाता है, मदर का नंबर माना जाता है। बहुत ही केयरिंग और लविंग पर्सन ये होते हैं।
दूसरों की मदद करना इन लोगों को पसंद होता है जो 6 तारीख को पैदा हुए होते हैं। 6 नंबर वाले लोगों को अपनी फैमिली की बहुत ही ज्यादा केयर होती है। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करते हैं। जिसमें फैमिली की रजामंदी होती है ये काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। 6 नंबर वाले इमोशनल भी होते हैं। जैसे कि ये किसी को प्यार करते हैं तो ये उसको बता देंगे, हाँ भाई मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ। और अपने बारे में इनको बड़ाई करवाना भी पसंद होता है। अगर सामने वाले ने इनके लिए बड़ाई नहीं करी कि हाँ मैं तेरे लिए भी इतना काम कर रहा हूँ, तो फिर इनके मन में थोड़ा सा डाउट आने लग जाता है। 6 नंबर वाले जो होते हैं वो अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। जैसे 2 नंबर वाला अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करता, लेकिन 6 नंबर वाले अपनी फीलिंग सब लोगों को भी बताते हैं और जिससे प्यार करते हैं उसको भी बताते हैं। 7 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं वो सेंसिटिव, सीक्रेटिव और बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट ये व्यक्ति होते हैं। खुद से चीजों पर काम करना इनको पसंद होता है, मतलब किसी की हेल्प लेना ये पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई भी काम इनके आगे आ जाए तो उस काम को ये खुद से करेंगे और ये उससे ही सेटिस्फाई होंगे। अगर कोई और करेगा तो जल्दी से उस काम के लिए सेटिस्फाई नहीं होंगे, ना उस काम से होंगे। ये लोग मिस्टीरियस का नंबर भी माना जाता है 7 नंबर को। अगर कोई भी व्यक्ति 7, 16 या फिर 25 को पैदा हो तो ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं। ये अपने कामों के लिए ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। जब जो काम होना है उस काम को करके रहते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया किसी काम को तो उस काम को ये लोग करके रहते हैं, और पर ये ढिंढोरा किसी भी बात का नहीं पीटते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट यानी लाइफ का सीक्रेट राज बताने वाली हूँ अपना, कि कभी भी किसी को अपने ड्रीम के बारे में ना बताएं, कभी भी किसी चीज के लिए ढिंढोरा ना पीटे। मान लो कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो बस अपने जो करीबी लोग हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपने बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उनको ही बताएं ज्यादा जरूरी है तो, नहीं तो अपने आप तक ही सीमित रखें और उस प्रोजेक्ट पर दिन रात लगा दें। जब आपका प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जब आपका वो गोल, ड्रीम जो भी है वो फुलफिल हो जाएगा तो लोगों को तो अपना आप ही पता चल जाएगा। तो इसलिए अपने सक्सेस के बारे में किसी को ना बताएं, वो अपने आप ही आपके फेस पर, आपके काम से दिखने लग जाएगी। तो जो भी काम आप कर रहे हैं तो उसके पीछे कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। यही है लाइफ का सक्सेसफुल मंत्र। आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, ये मेरे शुभ चिंतक हैं। कभी कभी वो आपके लिए चिंता का कारण भी बन जाते हैं। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो अपनी तरफ से आपसे जलने लगते हैं, लेकिन आपको दिखा रहे होते हैं कि हम तेरी सक्सेस में सक्सेसफुल हैं, यानी कि हम तेरी सक्सेस में खुश हैं। लेकिन जब उनकी एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को दाव देती है, तो फिर आपके जो काम होते हैं वो वहीं से ही, उस दिन से ही बिगड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको जो भी काम कर रहे हैं उसको बताइए मत, दिखाइए कि मैंने ये काम कर दिया है। तो इस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है। 7 नंबर वाले लोग तो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं और किसी से भी अपना प्लान, गोल शेयर नहीं करते हैं। और आप भी ऐसा करिए। और जो नंबर हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 से लेकर के 31 तक नंबर जितने भी हैं, कोई भी अपने प्लान, गोल्स किसी को भी ना बताएं जब आपका लेवल आपके लेवल तक ना मिल जाए, यानी कि आपका काम का लेवल आपके लेवल तक नहीं मिल जाए, या फिर आपका लेवल आपके काम के लेवल तक ना मिल जाए, तब तक आप किसी को भी कुछ भी नहीं बताइए। इससे कहते हैं नजर लग जाती है, जिसे कहते हैं। तो लोग आपको देख करके, आपके सक्सेसफुल को देख करके खुश नहीं होते हैं, तो इसलिए कभी भी किसी को कुछ ना बताएं। जब आपका काम हो जाए, जब आप अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए, आपका जब लेवल हाई हो जाए तो ही बताएं, तो उनको तो पता चल ही जाएगा, फिर वो आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। 7 नंबर के लोगों को पढ़ना बहुत पसंद होता है और रिसर्च तो इनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। चाहे ये किसी भी फील्ड में हो,
अगर उसमें गहराई तक उसमें डीप रिसर्च करनी हो तो 7 नंबर वाले बंदे को लगाइए, वो आपको ढूंढ ढूंढ के कौन कौन सी बातें ला करके देगा, ये तो आपको देखने पर ही पता चलेगा। ये बाल की खाल निकालने में भी सक्षम होते हैं। 7 नंबर वाले लोगों की अगर किसी से दोस्ती हो जाए तो पक्की वाली दोस्ती होती है, फिर उससे गहराइयों से प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं। अगर वैसे तो ये अपने ऑरा में जल्दी से किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, जल्दी से किसी को फ्रेंड अपना ये नहीं बनाते हैं। जब बना लिया तो अब तो ये उनका ही है। मगर 7 नंबर वाले 6 नंबर और 2 नंबर की तरह बताते और जताते नहीं है कि हाँ तू मेरा फ्रेंड है, या फिर अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं या फैमिली से इतना प्यार करते हैं, तो ये किसी को जताते और बताते नहीं है। बस ये सीक्रेट ही रखना उसको पसंद करते हैं। हाँ भाई तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही काफी है। 7 नंबर वालों को आपको ये नहीं बताना है काम कैसे करना है, बस आपको ये बताना है कि इस काम को करना है, फिर देखना कि आपको कितने अच्छे तरीके से वो रिजल्ट देंगे और कितने अच्छे तरीके से आपका काम करेंगे। जो लोग 8 तारीख को पैदा हुए हैं तो ये नेचुरली ही बिजनेसमैन होते हैं। इनका जो माइंड होता है वो बिजनेस माइंडेड होता है। ये बहुत ही लाइफ में हार्डवर्क करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना लेते हैं। 8 नंबर वालों के पास बिजनेस आइडिया बहुत सारे होते हैं, मेक मनी वाले आइडिया होते हैं कि पैसे कैसे बनाने हैं। 8 नंबर वाले लोग भी 4 नंबर वाले लोगों की तरह ही काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। अगर इनको लगता है कि हाँ ये काम ज्यादा जरूरी है, इससे पैसे बनेंगे और ये काम कामयाब हो जाएगा, तो फिर ये उस काम के लिए हार्डवर्क भी बहुत ज्यादा करते हैं। ये लोग इतना हार्डवर्क करते हैं कि ये दिन रात एक करने को तैयार हो जाते हैं, 70-70 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन जो काम है वो इनको पसंद आ जाए और पता चल जाए कि हाँ ये काम कामयाब है, तो ही उसके लिए बहुत ज्यादा ये लोग मेहनत करते हैं। 9 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उन लोगों में इंसानियत बहुत ज्यादा होती है। वो लोगों के लिए काम करने को तैयार रहते हैं, चाहे अपने कितने भी काम बिगड़ रहे हो। 9 नंबर वाले लोगों को अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे तो आपसे ये गुस्सा हो जाएंगे और आपकी पिटाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक फायर का नंबर और हनुमान जी का भी नंबर माना जाता है। प्यार से तो आप इनसे कुछ भी काम कराते रहिए, लेकिन अपनी जिद के उससे आप इनसे कुछ भी काम नहीं करा सकते हैं, तो इनके साथ दोस्ती करने में ही फायदा रहता है। 9 नंबर वालों जो 9 तारीख को पैदा हुए होते हैं, 9 नंबर वाले, तो इनकी मैरिज इशू आते हैं। अगर इनकी पार्टनर की मतलब इनकी शादी 2 से 4 से या फिर 9 से या फिर 8 से हुई हो तो इनकी मैरिज में थोड़े बहुत तो इशू आते ही हैं। 9 तारीख को पैदा हुए लोगों को जितना मतलब कि प्यार मिलना चाहिए, जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उतना इनको मिलता नहीं है। चाहे इनकी रिलेशनशिप हो, फैमिली में रिस्पेक्ट हो, जितनी ज्यादा ये रिस्पेक्ट प्यार देते हैं उतना इनको मिलता नहीं है। ये गिवर मतलब कि ये नंबर जो होता है ये गिवर होता है, लेकिन ये लेने वाला नहीं होता है, तो इसको लाइफ में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हाँ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नंबर जो होता है इस 9 तारीख को पैदा हुए जो लोग होते हैं बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, लेकिन इनका मूड का पता नहीं है कब क्या कैसे बोल जाए। फायर एनर्जी होती है इनके अंदर, तो ये मतलब थोड़ी सी बात पर हो सकता है कुछ भी ना कहें, और क्या तो कोई बेतुकी बात हो उसी पर ये गर्म हो जाए, तो इनके मूड का कोई पता नहीं होता है। ये जल्दी से अपना टेम्परेचर तो नहीं खोते हैं, लेकिन जब खोते हैं तो वो बहुत ही जोर से फायर हो जाता है, इनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अब बात करेंगे 10 नंबर के बारे में, जो 10 तारीख को पैदा हुए होते हैं। तो 10 प्लस यानी कि 1 + 0 करेंगे तो 1 की एनर्जी यानी सन की एनर्जी तो इनके पास है, लेकिन 0 इनमें जुड़ गई है, तो इनमें जो भी एनर्जी 1 वाली है उसमें 10 वाले में और थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई है। इनको ये भी पता है कि मैं अपने आइडियाज कैसे सेल कर सकता हूँ। इनमें भी लीडरशिप क्वालिटी होती है, इनमें भी मतलब काम करने की चाह होती है
कि मैं कैसे अपने गोल को प्राप्त करूं। 10 तारीख वाले लोग वर्कहोलिक होते हैं। इनको बताना पड़ता है कि अब छुट्टी हो गई है, अब आप अपने घर जाइए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। ये काम में इतना घुस करके काम करते हैं कि मतलब अब इनके आगे बस काम ही है, फैमिली को एक साइड कर देते हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए और अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए और अपने काम गोल को भी फोकस होकर के काम करना चाहिए। इन लोगों को लगता है कि मैं अगर अपनी कमजोरी, अपने गोल के बारे में लोगों को बताऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे 1 नंबर वाला किसी से कुछ भी नहीं शेयर करता है कि भाई मैं तो राजा हूँ तो मैं क्यों शेयर करूं, मैं ही तो लीड कर रहा हूँ, मैं ही लीडर हूँ और मैं ही सभी को बता दूं कि मैं वीक हूँ यहाँ से। तो ये भी 10 नंबर वाले भी किसी को कुछ भी बताना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप से ही लगे रहते हैं। ये लोग एम्बिशियस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने आप से ही सब काम करना पसंद करते हैं। अब बात करेंगे 11 नंबर के बारे में। 11 नंबर है मास्टर नंबर है। न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर ऐसे हैं जो मास्टर नंबर है, एक तो 22 नंबर और एक 11 नंबर। 11 नंबर में सन की और मून की दोनों एनर्जी होती है और 22 नंबर में मून की और राहु की एनर्जी होती है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर 11 नंबर को हम 1+1 नहीं करते हैं, उसको हम 11 नंबर ही लेते हैं। वो आने वाली वीडियो में पता चलेगा कि हम कहां पर करते हैं। 11 नंबर वाले लोग कैपेबल होते हैं हर काम को करने में, लेकिन ये लोग कभी कभी नर्वस होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। कई बार इनको सपोर्ट की भी जरूरत होती है। 11 नंबर वाले लोग लोगों से जल्दी अटैच हो जाते हैं अगर इनकी कोई बड़ाई कर दे, और इनका गला भी भर आता है अगर कोई इनके बारे में गलत बोल दे, तो मतलब कि एक तरह से ये इमोशनल भी हो जाते हैं। इनका जो मूड स्विंग होता है वो 2 नंबर वाले की तरह ही होता है, जैसे 2 होता है और ऐसे ही 11 नंबर वाले का, क्योंकि 1+1 करेंगे तो 2 है, मून है। तो अगर इनकी किसी ने बड़ाई कर दी तो बहुत ज्यादा खुश होने लग गए हैं, अगर किसी ने इनके सामने या पीठ पीछे बुराई कर दी और फिर इनको पता चल गया तो फिर ये दुखी भी जल्दी हो जाते हैं। और जो इनकी इंट्यूटिव पावर होती है वो स्ट्रांग होती है। लोग सलाह देने में, हेल्प करने में सबसे आगे होते हैं। क्या है 12 नंबर। अभी तक तो हमने देखा था कि एक व्यक्ति 3 तारीख को पैदा हुआ है और अब एक 12 को पैदा हुआ है, तो उसमें 1 की भी एनर्जी है, 2 की भी एनर्जी है और उसमें 3 की भी एनर्जी, यानी कि राजा, रानी और गुरु यानी चाणक्य की भी एनर्जी है। इस व्यक्ति से मतलब कि तुम बातें नहीं निकलवा सकते हो और ये व्यक्ति आपसे सारी बातें उगलवा लेगा। वैसे तो कहेंगे कि 12 नंबर वालों का जो मूलांक है वो 3 है, लेकिन बैकएंड में इनकी जो एनर्जी होगी 1 और 2 की होगी। ये जल्दी से किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं और हर किसी की बातों से बहुत ही जल्दी ये इमोशनल भी हो जाते हैं। हेल्पफुल नेचर के भी ये व्यक्ति होते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा चार्मिंग होते हैं और ये जिसको अपना फ्रेंड मान ले तो उसके ये फ्रेंड बन जाते हैं। आप इनके साथ रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। 12 नंबर वाले लोग जब आपसे बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर या फिर किसी की चुगली कर रहे हैं या किसी रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ अब तो मुझे ये सारा कुछ बता रहा है तो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये क्या करेंगे, उसी बातों में आपसे ट्रुथ, जो उस बात की सच्चाई होगी उसको छिपा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसने मुझसे ट्रुथ छिपा लिया है और जो बातें हैं वो आपसे करते रहेंगे। ये बहुत ही चालाक भी होते हैं और आपसे चालाकी ये कनिंग करते हैं कि जो बात है मेन वो नहीं बताएंगे, जो फालतू की बातें हैं वो आपसे शेयर करेंगे और आप सोचेंगे कि इसने मुझे सारी बात बता दी है। 12 नंबर वाले लोग इम्पेशेंट होते हैं, ये 2 नंबर की वजह से होता है और मुझे अभी चाहिए जिद्दी होते हैं तो ये 1 नंबर की वजह से होता है। 13 तारीख को पैदा हुए लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं क्योंकि इसमें सन की भी एनर्जी है, गुरु की भी एनर्जी है और टोटल करेंगे 1+3 को तो इसमें 4 राहु की भी एनर्जी आ जाती है। डिसिप्लिन में रहते हैं और अपने आइडियाज, अपने काम को लेकर के जिद्दी होते हैं। जो इन्होंने ठान लिया है वही ये
करेंगे। ये लोग डिटेल में जाना पसंद करते हैं क्योंकि इनके पास जो है 3 नंबर है, 1 नंबर है, तो उसकी वजह से ये लोग कभी कभी अपने काम में इतने लगाव हो जाता है, अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये बाहर की दुनिया को ही भूल जाते हैं और रिसर्च में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। फिर इनको याद दिलाना होता है कि बाहर भी एक दुनिया है। 14 नंबर की बात करें, जो लोग 14 तारीख को पैदा हुए हैं वो बहुत ही साहसी होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं और एडवेंचर होते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। इनको घूमना फिरना पसंद होता है और जो काम इन्होंने ठान लिया है उसको भी ये करके रहते हैं और हार्ड वर्कर भी ये लोग होते हैं। और ये नंबर जो होता है कार्मिक का भी नंबर माना जाता है। इन लोगों में इंट्यूटिव पावर होती है कि ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इनको मतलब एक तरह से पता चल जाता है क्योंकि 1 जो है सन है, 4 नंबर जो है राहु है, तो इनकी जो आत्मा की जो एनर्जी है, इंट्यूटिव पावर है, वो स्ट्रांग हो जाती है। और 5 नंबर जो है इनको दिमाग देता है कि काम कैसे करना है। इन पर संगति का बहुत ज्यादा असर होता है। अगर ये अच्छी संगति में रहेंगे तो ये अच्छे बन जाएंगे, अगर ये पैसे वालों के पास बैठेंगे तो पैसे वाले बन जाएंगे, अगर ये दारूबाज शराबियों के पास बैठेंगे जो ड्रग्स लेते हैं तो उनके पास बैठेंगे तो उनकी सी ही हैबिट इनमें आने लग जाएगी। अगर आपके आसपास कोई 14 नंबर वाला बच्चा है या व्यक्ति है तो उसकी फ्रेंड्स को देखना चाहिए आपको कि अगर आपकी फैमिली में 14 नंबर वाला बच्चा है तो आपको देखना चाहिए कि उसके जो फ्रेंड है कैसी संगति में बैठ रहा है, कैसा उठ रहा है। अगर वो अच्छी संगति में बैठेगा तो वो अच्छा बच्चा बनेगा। अगर उसने गलत संगति में बैठना उठना शुरू कर दिया तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके आसपास कोई 14 नंबर वाला बच्चा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो बच्चा किस संगति में बैठता है, किस टाइप के उसके फ्रेंड हैं। 14 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हार्डवर्क तो कर लेते हैं लेकिन कभी कभी इनको आलस भी आता है क्योंकि 5 नंबर की जो एनर्जी होती है उनका मन नहीं लगता है एक काम को करने में, उनको मल्टीपल काम करने पसंद होते हैं जिसके कारण वो अपने काम से बोर भी होने लगते हैं, उनको हार्डवर्क करना पसंद नहीं होता है। 14 नंबर में 1 नंबर फर्स्ट में आ रहा है तो 1 नंबर जो है काम करना नहीं करवाना पसंद करता है, 4 नंबर हार्डवर्क कराता है, 5 नंबर को आलस आता है। तो मतलब कि कुल मिलाकर के ये अपने जीवन यापन के लिए, अपने गोल के लिए थोड़ा बहुत तो हार्डवर्क कर लेते हैं लेकिन इनको पसंद तो नहीं होता लेकिन करना पड़ता है। करेंगे 15 नंबर के बारे में। 15 नंबर वाले लोग जो होते हैं, जो 15 तारीख को पैदा हुए लोग होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और फैमिली मैन भी ये माने जाते हैं। इनका जो मन होता है वो बच्चों की तरह भी होता है। इन लोगों को म्यूजिक पसंद होता है या फिर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो या फिर ये सिंगिंग कर रहे हो, इन फील्ड में इनको जाना पसंद होता है। भले ये इस फील्ड में काम नहीं कर रहे हो लेकिन हो सकता है इनकी एक तरह की ये हैबिट हो या फिर इनको ये सब करना भी पसंद हो। 15 नंबर वाले के फ्रेंड भी बहुत ज्यादा होते हैं तो जिसके कारण अगर इनके फ्रेंड्स में, फैमिली में कभी भी कहीं भी किसी काम की जरूरत हो तो ये हमेशा वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 + 5 को करेंगे 6 नंबर जो होता है वो हेल्पिंग नेचर वाला व्यक्ति होता है जिसके कारण इनको हेल्प करना पसंद होता है। 1 नंबर भी आ रहा है, सन है, 5 नंबर जो है प्रिंस है और 6 नंबर भी आ रहा है तो इनमें राजा वाली क्वालिटी भी होती है। लोगों की हेल्प करना भी इनको पसंद होता है और ये लोग बंटन करके रहना भी पसंद करते हैं। आपको इनकी संगति पसंद आई क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही फ्रेंडली लोग होते हैं तो इनके साथ बातचीत करना, रहना और अपने सीक्रेट शेयर करना आपको पसंद आएगा। ये लोग भावुक होते हैं, मददगार होते हैं, लविंग पर्सन ये लोग होते हैं लेकिन इनको फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते हैं तो इनकी रेस्पेक्ट करना और इनको रेस्पेक्ट किसी की करना पसंद होता है। 15 नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। अब बात करेंगे 16 नंबर के बारे में जिसमें 1 की यानी सन की एनर्जी है, 6 से वीनस की भी एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी और दोनों को मिला देंगे 7 नंबर की भी एनर्जी है। इनको एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, वो भी अपने बारे में। इन लोगों का क्या है कि ये लोग अपनी बातों को, अपनी सीक्रेट्स को किसी को भी बताना पसंद नहीं करते हैं
क्योंकि ये बहुत ही 7 नंबर केतु का नंबर आ जाता है, तो ये अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं। ये किसी से भी अपनी बातें जल्दी से शेयर नहीं करते हैं और ये अपने मन में ही मनगढ़ंत बातें बनाने लगते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या है कैसे है। और आप इनके सामने जब बैठेंगे तो आपको बहुत ही सीधे भोले लगते हैं, लेकिन ये आपको एनालाइज कर रहे होते हैं, आपको स्कैन कर रहे होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। आपके बारे में तरह तरह की ये बातें अपने दिमाग में ही बना लेते हैं। इनके लिए प्यार दिखाना और किसी का प्यार रिसीव करना बहुत ही अजीब फील इनको होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो इनकी लाइफ की फिलॉसफी है वो भी चेंज होने लगती है और इनको प्यार जताना, दूसरे का प्यार दिखाना या अपने आप से दिखाना फिर इनको धीरे धीरे पसंद और समझ आने लग जाता है। फिर ये भी दिखाने और लोगों को समझाने लगते हैं। ये पूजा टाइप वाले पर्सन नहीं होते हैं कि सुबह शाम माला जाप करना, मंदिर जाना, लेकिन जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है तो ऐसे ही ये स्पिरिचुअल पर्सन बनते जाते हैं। फिर तो इनके हाथ में लुटिया भी दिखाई देती है और माला भी दिखाई देती है और ये पूजा करते हुए भी दिखाई देते हैं। जहाँ पर रिसर्च का काम होता है तो ये वहाँ पर बहुत ही अच्छा करते हैं। जहाँ पर रिसर्च होती है तो वहाँ पर ये पूरा अपना ज्ञान और अपना दिमाग लगा देते हैं। जो लोग 17 को पैदा होते हैं ये बहुत ही अच्छे फाइनेंस मैनेजर बनते हैं, क्योंकि इनमें सन की भी एनर्जी है, केतु की भी एनर्जी है। क्योंकि 7 नंबर वाले को पैसे मैनेज करना बहुत खूबी आता है और 8 नंबर आ गया है तो मनी से तो इसको प्यार ही होता है और ये मनी माइंडेड पर्सन होता है। लोग बिना हल्ला मचाए शांति से अपने काम में लगे रहते हैं और अपने काम के लिए ये हार्डवर्क भी करते हैं, समय भी देते हैं और किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। 8 नंबर के ये लोग हैं तो इनको मेहनत से चीज मिलती है, जल्दी नहीं मिलती है और बहुत ज्यादा इनको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, पर ये है कि मिलती जरूर है। इनके जो सक्सेस के रिजल्ट हैं वो देर से मिलते हैं, चीजें तो मिलती है क्योंकि ये कार्मिक का नंबर है। ये अपने पूर्व कर्म से लेकर के आए हैं ये नंबर, तो कर्म कार्मिक नंबर होने के कारण इनको हर चीज डिले होती है। 17 नंबर वाले जो लोग होते हैं या तो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन जब ये हार्डवर्क से कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपके जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होंगे वो 17 नंबर वाले ही आपको मिलेंगे। ये लोग हवा में बातें नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने जिंदगी देखी हुई होती है, इन्होंने इतनी मेहनत करी हुई होती है कि इनको पता है कहाँ से कैसे काम करना है। ये रियलिस्टिक व्यक्ति होते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल बातें करना पसंद करते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा। अब बात करेंगे 18 नंबर के बारे में। 1 नंबर सन है, 8 नंबर जो है शनि है और दोनों को मिला दें तो 9 नंबर है। ह्यूमैनिटी पावर होती है इनमें, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है क्योंकि 1 नंबर जो है लीडरशिप की बात कर रहा है, 8 नंबर जो है कि हार्डवर्क की बात करता है और दोनों को मिला दें 9 नंबर बन जाता है, तो जो मतलब कि इंसानियत की बात करता है। तो इसमें तीनों एनर्जी होती है। अगर इसने कोई काम ठान लिया है तो उस काम को ये करके रहेगा। 18 नंबर के लोगों में सेवा भाव होता है। इनको लोगों की सेवा करना पसंद होता है, जैसे एनजीओ वगैरह हो या फिर बड़े बूढ़ों की सेवा करनी हो तो इनको सेवा करना बहुत ही पसंद होता है। इन लोगों का जो बिहेवियर होता है, इनको लगता है कि जो भी कुछ मेरे पास है, पैसे हैं, कपड़े हैं या फिर अन्न है, सभी मैं दान कर दूं। लेकिन इन व्यक्तियों को ये भी सोचना चाहिए कि दान पुण्य जब भी करना अच्छा लगता है जब अपना पेट भरा हुआ हो, यानी कि जब आपकी फैमिली का पेट भरा हुआ हो और आपके फैमिली वाले आपसे खुश हैं तो आपको दान पुण्य करने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली की केयर करें, उसके बाद एनजीओ में कहीं भी दान पुण्य करें तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ है, जितनी भी सेवा भाव हो पाए तो मैं ही कर दूं। 18 तारीख को जो लोग पैदा हुए वो सिंपैथिक होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं और ये स्मार्ट भी होते हैं। 19 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं और अपने काम को समझते हैं
और बहुत ही आज्ञाकारी ये पर्सन होते हैं। 19 तारीख को पैदा हुए लोग रिस्पॉन्सिबल है, आइडियलिस्टिक हैं और एम्बिशियस हैं। न्यूमरोलॉजी में 19 नंबर को बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जो ये व्यक्ति होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइफ में ये 100% सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 1 फायर की एनर्जी है, 9 भी फायर की एनर्जी। जब ये दोनों एनर्जी मिलती हैं तो जो ये व्यक्ति जो होता है, जो कुछ लाइफ में पाना चाहता है वो सब इनको मिल जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब में, सीईओ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में, इस तरह से मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है उसमें काम करना पसंद करता है। 19 तारीख वाले लोगों की आंखों में कई बार गेट टुगेदर में आंसू आ जाते हैं। वो इसलिए या तो किसी ने उनकी बड़ाई कर दी हो या फिर उनकी कमजोरी की नस को टच कर लिया हो। दोनों ही फायर एनर्जी होने के कारण इनको पसंद नहीं होता है कोई इनके काम में टांग अड़ाई। बस इनको ये बता दो ये काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये अपने आप से ही उसको करते हैं। अपने ही वे में ये उस काम को बहुत ही अच्छा करते हैं। बस आपको ये बताना है कि ये काम करना है, फिर ये आपको देखो कितना अच्छा काम निकाल करके देते हैं। बस इनको ये भी पसंद नहीं है कि कोई आकर के इनको बताए ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो वो इनको पसंद नहीं होता है। मतलब कि राजा वाली इनमें क्वालिटी भी होती है, जिसके कारण क्योंकि 1 और 9 को प्लस करेंगे तो 1 बनेगा। 1 मतलब सन, तो ये काम करना नहीं करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये अपने काम को लेकर के इतना मतलब डूब जाते हैं उस काम में, तो ये 18 घंटे 20 घंटे काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। 20 तारीख को पैदा हुए लोग बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और इनमें एक तरह का इंट्यूटिव जो पावर होती है वो भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि जैसे 2 नंबर में इंट्यूटिव पावर होती है, इनको पता चल जाता है कि क्या काम कैसे होना है, तो ऐसे ही 0 आने के कारण इनमें वो पावर डबल हो जाती है। ये लोग फ्रेंडली होते हैं और इनसे अगर आप बातचीत करेंगे या फिर इनके आप फ्रेंड हैं तो इनके साथ रहना आपको अच्छा लगेगा। 20 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं तो इनकी कुंडली में मून का जो संबंध है वो राहु से बना हुआ मिलता है। ये लोग सादा जीवन, उच्च विचार रखना पसंद करते हैं। इनको लाइफ में शांति चाहिए होती है, पीस चाहिए होता है। इनको ये नहीं शोर शराबा चाहिए होता है। जैसे कि इनको बीच पर रहना पसंद होता है कि बीच पर जाए, घूमने जाए, मतलब पानी जैसी जो चीजें होती है बिल्कुल शांति से रहना, सादा जीवन जीना इनको पसंद होता है। 20 तारीख वाले लोगों का कभी कभी जो मन होता है इतना शांत रहना पसंद करता है कि ये मोबाइल चलाना पसंद नहीं करते हैं, ना ही किसी से बातचीत करना पसंद करते हैं। बस अपने ही विचारों में ये लोग खोए रहते हैं। इन लोगों को बोलने से ज्यादा, जैसे 3 नंबर वाले को बोलना ज्यादा पसंद होता है, लिखना पसंद नहीं होता है। ऐसे ही 20 नंबर वाले लोगों को, 2 नंबर वाले लोगों को लिखना ज्यादा पसंद होता है। शायरी लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, लेकिन कहेंगे कम। चुपचाप रहना पसंद ज्यादा करते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं। मतलब कि आप इनको देख करके पता ही नहीं लगा सकते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा होगा। ये लोग मूडी होते हैं और फैमिली से, फ्रेंड से और पार्टनर से सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इनको शादी जरूर करनी चाहिए। लाइफ में कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ी सी भीड़ भाड़ से ही घबराने लग जाते हैं। तो इसलिए इनको शादी जरूर करनी चाहिए और इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। 20 नंबर वाले व्यक्ति को बैकएंड से सपोर्ट नहीं चाहिए, सामने से सपोर्ट चाहिए होती है। मान लो ये कोई प्रोजेक्ट, गोल या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो इनको कोई आकर के बस ये बोल दे कि हाँ तू कर ले, मैं देख लूंगा, तो फिर तो ये अपना 100% दे देते हैं। अगर इनको लगता है कि यार मैं काम तो शुरू कर लूं तो फिर इसको संभालेगा कौन, तो फिर ये वहीं से ही डाउन फील करना पसंद कर, डाउन फील इनको फील होने लगता है। 21 तारीख को पैदा हुए लोग क्रिएटिव है और इंटेलिजेंट है। क्रिएटिव ये 2 नंबर से हैं और इंटेलिजेंट ये 1 नंबर से हैं। जैसे कि 2 नंबर फर्स्ट पर आ रहा है, 1 नंबर मतलब सेकंड उस पे आ रहा है,
तो कई बार ये नर्वस और मूडी फील करते हैं। कभी तो इनका मन करेगा ये काम कर लूं, कभी मन करेगा नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। कई बार ये कहते हैं कि हाँ मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये इनमें जो एनर्जी है मून की ज्यादा है, सन की कम है, और फिर उसके बाद इनमें 3 की एनर्जी यानी जुपिटर की भी एनर्जी आती है जब ये दिमाग लगाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो इनमें 3 की एनर्जी यानी जुपिटर की भी एनर्जी है। तो ये जितने भी वॉइस वाले जैसे म्यूजिक यानी सिंगिंग करेंगे या कंसल्टेंसी देंगे, टीचिंग करेंगे या फिर सेल करेंगे, जो भी काम ये अपनी वाणी से आवाज से करेंगे, जो भी बिजनेस जॉब, तो वो इनको ज्यादा सपोर्ट करेगी। अब बात करेंगे 22 नंबर के बारे में। अगर आप किसी भी महीने में 22 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जो ये 22 नंबर को जो पैदा हुए हैं ये मास्टर नंबर माना जाता है। अगर 2+2 करेंगे तो ये राहु से आप रोल होंगे और इनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बहुत ही ज्यादा इन लोगों को स्ट्रगल भी करना पड़ता है। आप 22 नंबर की स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं लगा सकते। जहां पर लोग गिव अप कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन ये लगे रहते हैं और अंत में सक्सेसफुल होते हैं। बहुत ही माइंडेड ये पर्सन होते हैं, अपने काम पर फोकस होकर के काम करते हैं। अगर इन्होंने कह दिया कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उसके लिए ये दिन रात मेहनत करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इनकी इंट्यूटिव जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। 4 नंबर वाले मतलब कि लोगों को भाप जाते हैं कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 22 नंबर है, ये मास्टर नंबर है और इसमें मून की भी एनर्जी है, राहु की भी एनर्जी है। तो ये सामने वाले की वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी को पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति उनके लिए मतलब कि प्रॉफिटेबल है या फिर उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। 22 नंबर वाले की एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की होती है। ये इस तरह से भी परख करते हैं कि ये आदमी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये मेरे कुछ काम आ सकता है या नहीं आ सकता है। ये बहुत ही जल्दी लोगों को पहचान लेते हैं। और जितने भी नंबर है वो इस चीज को नहीं पहचान पाते हैं, चाहे वो 7 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर हो। लेकिन ये 22 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं यानी कि 22 डेट को जो पैदा होते हैं, ये अंदर तक चले जाते हैं और ये पहचान लेते हैं उस व्यक्ति को। लोग नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हैं। जहाँ पर नेगेटिव लोग होते हैं वहां पर इनको थकान या फिर वहां से जाने का मन कर जाता है, मतलब उनके पास ठहरने का इनका मन नहीं करता है। इनकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल होते हैं। इनका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन जब इनकी लाइफ का सेकंड पार्ट आता है यानी कि 35 के बाद ये सक्सेसफुल होने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। अगर इन्होंने अच्छी एजुकेशन पाली है, अच्छी एजुकेशन कर ली है, तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कहीं ना कहीं पर ये बहुत ही ज्यादा अपना जो काम है, जो भी ये काम कर रहे हैं और करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ये ग्रो करते हैं। अब बात करेंगे 23 नंबर के बारे में। अगर आप किसी भी महीने में 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो ये लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं और ये इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं और इनमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है बातों को समझने की, कि सामने वाले व्यक्ति की बात को मुझे समझना चाहिए और उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये लोग दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं। इन व्यक्तियों को खुद से काम करना पसंद होता है। ये लोग इंडिपेंडेंस होते हैं। 23 नंबर के व्यक्ति वर्सटाइल होते हैं और इनको लोगों के काम में अपनी टांग अड़ाना पसंद होता है, क्योंकि 2 और 3 और फिर इसका टोटल करें तो ये 5 आ रहा है, मरकरी आ रहा है, जिससे इनको मल्टीटास्किंग करना पसंद होता है। हर दिन हर समय इनको हर मिनट में कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। अगर एक जगह टिक करके बैठ जाए तो ये बहुत जल्दी बोर भी होने लगते हैं। 23 नंबर के लोगों में क्रिएटिविटी कूट कूट करके भरी हुई होती है, क्योंकि 2 और 3 नंबर आने के कारण इनमें क्रिएटिविटी आ जाती है। ये आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। 23 डेट को जो भी पैदा हुए हैं बहुत ही वंडरफुल डेट मानी जाती है, बहुत ही लकी नंबर ये माना जाता है। अब बात करेंगे 24 के बारे में। जो भी लोग 24 को पैदा हुए हैं किसी भी मंथ में, तो 2 और 4 को प्लस करते हैं तो 6, तो इन पर
2 की भी एनर्जी है, 4 की भी एनर्जी है और 6 की भी एनर्जी है। ये लोग केयरिंग होते हैं और ये मोटिवेटेड लोग होते हैं। ये दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। आप तो मोटिवेट होते ही हैं, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। इस नंबर में फेमिनिन एनर्जी है, जैसे कि 2 नंबर फीमेल एनर्जी है, 4 नंबर भी फेमिनिज्म एनर्जी है और 6 नंबर की है वो भी एक तरह की फीमेल एनर्जी है। तो इसमें केयरिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। मदर की तरह मतलब कि लोगों की केयर करना इनको पसंद होता है। कई बार ये लोग अपने आप को लो फील कराते हैं क्योंकि 2 और 4 की अच्छे से बनती नहीं है, तो इसलिए कभी कभी ये नर्वस भी होते हैं और लोगों से बात करने में भी कभी कभी ये झिझकिचाते हैं और शर्माते भी हैं। 24 नंबर के जो लोग होते हैं बहुत ही जुगाड़ू होते हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ बना लेते हैं। अगर कोई इनके लिए से हेल्प मांगने के लिए भी जाएगा तो भी ये मतलब कि उसके लिए जुगाड़ बना देंगे। और जो लोग सालों से मेहनत करते हैं उस चीज को, उस ड्रीम को पाने के लिए, तो ये कुछ 5 मिनट 10 मिनट बहुत ही जल्दी मतलब इनको मिल जाता है। 6, 15, 24 जो इन डेट को पैदा होते हैं वो जुगाड़ू व्यक्ति कहे जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से अपने काम को निकलवाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टॉपिक मतलब कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपना इंतजाम कर लेंगे। अब बात करेंगे 25 के बारे में। जो भी किसी भी महीने में 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो वो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं और इसमें 2 की एनर्जी होती है, 5 की एनर्जी, और इन दोनों को प्लस कर दे तो 7 की यानी कि केतु की एनर्जी हो जाती है। सभी नंबर में सबसे ज्यादा जो हाई इंट्यूटिव पावर होती है वो 7 नंबर की होती है। 25 जो तारीख को जन्म हुआ है वो ऐसे लोग होते हैं, पहले तो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन कभी कभी उनका मन उचट जाएगा, यार नहीं मुझे तो अकेले रहना है। ये सब होता है उनके 7 नंबर के कारण। अगर आपके आसपास कोई 25 नंबर वाला है और वो आपसे कह रहा है यार मुझे अकेला बैठने दे, उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जब उसका मन होगा कोई बात बताने का तो आपको बता देगा, नहीं बता रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि उसकी नीड है अकेले बैठने की, अकेले रहने की। वो उसमें मतलब लोगों के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है। तो इसलिए आप डिस्टर्ब ना करें, बताएं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे बताओ मुझे बताओ। तो ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो हो सकता है कि आपसे चिड़चिड़ा जाए, इसलिए उससे मतलब कि दूर रहे। अगर वो कह रहा है कि मुझे अकेले रहना है तो उसको रहने दें। अगर आपने 25 नंबर वाले व्यक्ति से कुछ कह दी तो वो अपने आप ही आपसे दूर जाने लग जाएंगे, उनको जल्दी ही बुरा लग जाता है क्योंकि 7 नंबर के कारण। तो इसलिए जो भी आप बोलना चाह रहे हैं 25 नंबर वाले से, 7 नंबर वाले से, 16 नंबर वाले से, तो आप उनसे सोच समझ करके बोले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो अपने आप ही आपसे दूर होने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। 7 नंबर वालों के लिए ये गाना बिल्कुल फिक्स बैठता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अगर किसी के दोस्त बनेंगे तो ऐसे बनेंगे फॉरएवर बनेंगे, और नहीं तो किसी के भी ये दोस्त नहीं बनेंगे। ये ना तो लोगों को अपने पास लाना पसंद करते हैं, ना ही ये लोगों के पास जाना पसंद करते हैं। लेकिन जब इन्होंने किसी को अपने पास बुलाया है या फिर किसी के पास गए हैं और किसी को अपना फ्रेंड मान लिया है तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस तरह की इनकी फ्रेंडशिप होती है। बात करेंगे 26 नंबर के बारे में। इसमें 2 और 6 की कम बनती है, फिर इनको टोटल करेंगे तो 8 हो गया है। तो ये व्यक्ति बहुत ही जिद्दी होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ही ऊंचाई तक ये लोग जाते हैं। ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं और 26 डेट को जो भी किसी भी महीने में पैदा हुआ है, ये 26 नंबर वाले आपको हर कैटेगरी में मिलेंगे। जैसे कि ये रिक्शा वाले के उसमें मिल सकते हैं, 26 नंबर वाले बड़े बिजनेसमैन भी मिल सकते हैं, 26 नंबर वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर ज्योतिष में मिल सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, और ये मनी को समझते भी हैं क्योंकि 8 नंबर जो है वो शनि और मनी को जोड़ता है। जो 26 तारीख को पैदा होते हैं 26 नंबर वाले हैं, उनके मतलब फादर से अच्छे संबंध नहीं होते हैं। फादर से या तो लड़ाई हो रही होगी या फिर उनके आना जाना नहीं होगा, या फिर फादर में और 26 नंबर वाले में बनती नहीं होगी, और
जो अगर मान लो ये 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो फिर फादर की या तो तबीयत खराब हो जाती है या फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। मतलब फादर से कुल मिलाकर के 26 नंबर वालों की बनती नहीं है, ऐसा देखा गया है। अब बात करेंगे 27 नंबर के बारे में। 9 की एनर्जी आ गई है। ये लोग सपोर्टिंग होते हैं और जो ये पाना चाहते हैं वो ये पा भी लेते हैं अपनी मेहनत से। और ये शॉर्ट टेम्पर एंगर भी होते हैं, मतलब छोटी सी बात इनसे कह दो फिर ये गुस्सा भी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। 27 नंबर यानी कि 27 नंबर 2 नंबर से बना है, 2 और 7 से मैग्नेटिक नंबर होता है। ये लोगों को समझते हैं और ये ट्रस्टिंग नंबर भी होता है। 27 जो डेट है ये अच्छा नंबर माना जाता है और अगर आपके घर में किसी भी बच्चे का 27 को बर्थडे हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी ये डेट मानी जाती है। 27 नंबर वाले लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो भी इनको अपॉर्चुनिटीज मिली है, अपनी लाइफ में ये खुश रहते हैं। अब बात करेंगे 28 नंबर के बारे में। अगर आप किसी भी महीने में 28 तारीख को पैदा हुए हैं, ये लोग फ्रीडम मांगते हैं, लविंग होते हैं और छोटी सी इनको बात कह दो तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर भी फेमिनिज्म एनर्जी है, 8 नंबर भी फेमिनिज्म एनर्जी है और दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका एक जो है सन। ये किसी को मतलब कि बताना भी नहीं चाहते हैं, कहना भी नहीं चाहते हैं, अपने अंदर ही अंदर ये उस बात को रखना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि मैं किसी को कुछ बताऊंगा तो हो सकता है कि लोग मेरे से एग्री ना हो और लोग सोचे यार ये कितना वीक है। 28 नंबर के जो लोग होते हैं, अगर आपने इनको डिस्टर्ब किया या फिर इनके साथ चीटिंग करी तो फिर आपको ये नहीं छोड़ते हैं। और ये व्यक्ति किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करता है। ये मतलब कि लोगों की हेल्प करना पसंद करता है लेकिन करेगा अपनी मर्जी से। ये लोग अपना चाहे कोई भी काम करें, अपना काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और कर भी लेते हैं कुछ दिनों के बाद। थोड़े दिन तो ये जॉब करेंगे फिर इनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि मुझे किसी के अंदर काम नहीं करना है, किसी की कोई भी मेरा बॉस ना हो, मैं सभी का बॉस बनूं। तो इस तरह की इनकी सोच होती है। अगर आपके आसपास जॉब प्रोफाइल में या बिजनेस में 28 वाला है तो उसको काम दें और उससे कहें कि ये काम करना है। वो अपने तरीके से आपको काम करके देगा, क्योंकि उसको बॉस बनना पसंद होता है, किसी के अंडर काम नहीं करना पसंद होता है, उसे किसी के इंटरेक्शन पसंद नहीं होते हैं। तो इसलिए जो भी आपके आसपास 28 नंबर वाला है बस उसको बता दे कि भाई ये काम करना है, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके देगा। अब बात करेंगे 29 के बारे में। इसमें 2 की भी एनर्जी है, 9 की भी एनर्जी है, लेकिन 2 और 9 को अगर हम प्लस करेंगे तो 11 हो गया। 11 में भी मास्टर नंबर आ गया, 1 की एनर्जी आ गई। फिर 1 को प्लस करेंगे 2 की एनर्जी, तो इसमें 2, 9 और 1 की तीनों की एनर्जी है। वो भी लोग 29 तारीख को पैदा होते हैं, ये लोग या तो बहुत ही अपर क्लास वाली लाइफ जीते हैं या फिर लो क्लास वाली लाइफ जीते हैं, क्योंकि ये 2 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। मास्टर नंबर आ जाता है, इनमें थोड़ा सा ईगो भी होता है। ये किसी के सामने झुकना भी पसंद नहीं करते हैं, चाहे इनकी गलती है या फिर नहीं है। ये मतलब लोगों को एक तरह से लीड करना पसंद करते हैं, अपने आप को ये लीडर मानते हैं। 29 नंबर के लोगों की आप तारीफ करिए और अपने काम निकलवाते रहिए कि इनको तारीफ इतनी ज्यादा पसंद होती है, उस तारीफ के पीछे आपके 100 काम करने को ये तैयार हो जाएंगे। और कई बार तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हुए आए हैं कि जैसे मान लो किसी ने इनकी तारीफ की, नहीं नहीं यार तू तो झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोला मुझे मोटिवेट करने के लिए। इनको मोटिवेट रहना भी पसंद होता है, क्योंकि इनको झूठी तारीफ हो या सच्ची तारीफ हो दोनों ही पसंद होती हैं। तो अगर आपके आसपास कोई 29 नंबर वाला है तो आज से ही उसकी आप तारीफ करना शुरू कर दें। जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत नहीं पता थी, ऐसे ही 29 नंबर वालों को अपनी ताकत के बारे में पता नहीं होता है। ये चाहें तो आसमान में भी जा सकते हैं, ये चाहे वो अचीव ये कर सकते हैं। ये लोग बहुत ही इमेजिनर होते हैं, जो ये देखना चाहते हैं वही इनके सामने हो जाता है। ये लोग विजनरी होते हैं,
जो ये इन्होंने सोचा है, ड्रीमर होते हैं कि इन्होंने ऐसी लाइफ सोची है, ऐसा होना चाहिए, वो होता तो है, लेकिन इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि 2 और 9 को प्लस करेंगे 11, 11 और 1, 1 को प्लस करेंगे तो 2, इसमें 2 की एनर्जी होती है। 2 की एनर्जी आने के कारण इसको सपोर्ट की जरूरत होती है। अब बात करेंगे 30 नंबर के बारे में। अगर आप किसी भी महीने में 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप बहुत ही लविंग हैं, क्रिएटिव हैं और इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि 3 के साथ 0 लगे है तो आप में और एक्स्ट्रा जो आपकी एनर्जी है वो बूस्ट हो गई है। ये व्यक्ति हार्डवर्क से ज्यादा जुगाड़ में बिलीव करते हैं। अगर मान लो इनको किसी से काम करवाना है या अपना कोई काम निकलवाना है तो ये क्या करेंगे, जुगाड़बाजी में लग जाएंगे कि कहीं से ये जुगाड़ हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाए। 30 तारीख के लोगों में एक ऐसी हिडन क्वालिटी होती है और उसमें ये एक्सीलेंट होते हैं, और ये जब अपने आप को जानने पहचानने लगते हैं तो बहुत ही जल्दी ये उभर करके आते हैं। हार्ड वर्कर भी होते हैं, ड्रीमर भी होते हैं, जो सोच लेते हैं वो ये करते भी हैं और उसमें ये सक्सेसफुल भी होते हैं। 30 नंबर वाले लोगों को एक व्यक्ति मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए यू कैन डू इट, हाँ तुम कर सकते हो, ऐसा व्यक्ति और चाहिए होता है। ये जो कहते हैं वो ये करते भी हैं। अब बात करेंगे 31 के बारे में। जो भी लोग किसी भी महीने में 31 को पैदा हुए हैं तो उनमें 4 की एनर्जी होती है, 3 की एनर्जी होती है, 1 की एनर्जी होती है। इसमें 3 एनर्जियां होती हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, लविंग होते हैं, लीडरशिप भी क्वालिटी होती है और ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर होते हैं। कैसे, अगर कोई सामान इनके सामने इधर उधर रख दिया तो फिर उसको ही ये ऑर्गेनाइज करने लग जाएंगे, और डिसिप्लिन में भी ये रहना पसंद करते हैं और ये लोगों से दबना भी पसंद नहीं करते हैं। ये मतलब कि 1 नंबर आ रहा है इनके पास, तो इसलिए इनमें बॉस बनना पसंद होता है। इनमें बिजनेस मैनेजमेंट की जो स्किल होती है बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि 3 है विजडम का नंबर, 1 है जो लीडरशिप का नंबर, तो इनमें ये क्वालिटी भी देखी जाती है। ये लोग स्लो स्टार्ट करते हैं, विंस द रेस, फिर रेस को जीत जाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर उसके बाद बहुत ही हाई पोजीशन पर ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि राहु का नंबर ये होता है। शुरू में तो इनको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है, फिर उसके बाद तो ये इनके लेवल बढ़ते जाते हैं। अगर 31 नंबर वाले की किसी ने हेल्प करी है तो ये चाहे ऊंची पोजीशन पर हो या फिर नीची पोजीशन पर हो, चाहे ये कहीं पर भी हो, उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं से ये हेल्प करेंगे। ये किसी की हेल्प को उधार रखना पसंद नहीं करते हैं और ना ही ये देखते हैं कि इसने मेरी हेल्प करी है तो मैं क्यों करूं, नहीं, इनको लगता है कि इसने मेरी किसी टाइम पर हेल्प करी थी तो मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। 31 तारीख को जन्मे व्यक्ति जो होते हैं ना तो दोस्ती को भूलते हैं और ना ही अपने दुश्मन को भूलते हैं। अगर इनके साथ किसी ने अच्छा किया है उसको भी नहीं भूलेंगे, अगर इनके साथ किसी ने बुरा किया है उसको भी नहीं ये भूलते हैं। तो गाइज ये थी हमारी 1 से लेकर के 31 डेट के बारे में कि कौन कैसा व्यक्ति होता है, क्या क्या क्वालिटी होती है। लेकिन जो 10, 20 और 30 को पैदा हुए हैं वो दिन रात मेहनत करके अपने गोल को पाने के लिए लगे हुए होते हैं, बहुत ही वर्कहोलिक होते हैं और इनको बताना पड़ता है कि भाई अब काम हो गया है, अब घर चलो, आपके पीछे फैमिली भी है। ये मतलब काम को लेकर के इतने पैशनेट हो जाते हैं कि बस मुझे अपने गोल को ही पाना है। ये लोगों के बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा कोई, आपकी नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप दिखवाना चाहते हैं तो इस चैनल की मेंबरशिप लीजिए और मुझे अपनी डिटेल भेजिए, मैं पर्सनली एनालाइज करके आपको जरूर से बताऊंगी। आज आपको ये क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।